3, 2, 1 स्टार्ट। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह में आई गिरावट की भरपाई के लिए उधार लेकर राज्यों को देने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। विराम। अपने पुराने रुख के उलट केंद्र सरकार बाजार से 1.1 लाख करोड़ रुपए की उधारी जुटाएगी और फिर उसे राज्यों में बांटेगी। विराम। 5 साल की तय अवधि के बाद भी उपकर से इकट्ठा हुए शुल्क से इस कर्ज को चुकाया जाएगा। विराम। मौजूदा संदर्भ में यह राज्यों को बाजार जाकर उधारी जुटाने के लिए मजबूर करने के बजाय उधारी जुटाने का निश्चित रूप से कहीं अधिक कारगर तरीका है। विराम। यह सरकार का ऋण प्रबंधन करने वाले भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के लिए काम काफ़ी आसान कर देगा और राज्य को भी एक बेहतर एवं सार्वभौम दर मिल पाएगी। विराम। हालांकि यह उधारी केंद्र सरकार के खाते में नहीं बल्कि राज्यों की ही देनदारी के रूप में दर्ज होगी। विराम। इस तरह यह केंद्र सरकार के घाटे एवं कर्ज पर असर नहीं डालेगा। विराम। जहां केंद्र का यह फैसला निकट समय में नकदी की किल्लत दूर करने में राज्यों के लिए मददगार साबित होगा, वहीं इससे केंद्र और राज्यों के बीच असहमति खत्म होने की संभावना नहीं है। विराम। वजह यह है कि उधारी की यह रकम भी राज्यों को हुए नुकसान की पूरी तरह भरपाई नहीं कर पाएगी। विराम। चालू वित्त वर्ष में जीएसटी संग्रह में राज्यों की हिस्सेदारी में करीब 3 लाख करोड़ रुपए की कमी होने के आसार है। विराम। जहां तक राजस्व क्षति की भरपाई के लिए लगने वाले उपकर का सवाल है तो इस मद में महज 65,000 करोड़ रुपए ही इकट्ठा होने का अनुमान है। विराम। केंद्र सरकार ने राज्यों को उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के 0.5% के बराबर रकम की अतिरिक्त उधारी की अनुमति भी दी है, जिससे इस राजस्व अंतराल को दूर करने में मदद मिलेगी। विराम। अपेक्षा के अनुरूप ही कुछ राज्य इस इंतजाम से खुश नहीं हैं और वे चाहते हैं कि केंद्र सरकार ही पूरी रकम को बाजार से उधार ले और फिर उसे राज्यों में बांट दे। विराम। वे इस पूरी रकम की अदायगी के लिए क्षतिपूर्ति उपकर की समय सीमा
बढ़ाने के लिए भी तैयार है। विराम उनका कहना है कि अगर अतिरिक्त उधारी राज्यों के स्तर पर होगी तो इससे कर्ज बढ़ेगा, जिसका बोझ उनके अपने ही संसाधनों पर पड़ेगा। पैरा निसंदेह उपकर वसूली की मियाद बढ़ाकर समूची रकम उधार लेने से अनिश्चितता पैदा होती और उससे समग्र कारोबारी परिवेश प्रभावित होता। विराम लेकिन इस बारे में कोई भी समुचित निर्णय जीएसटी परिषद की बैठक में लिया जाना चाहिए। विराम क्षतिपूर्ति उपकर कम पड़ने की स्थिति में परिषद को ही तय करना होता है कि संसाधन किस तरह जुटाए जाएंगे, जिसमें बाजार से उधारी का भी विकल्प शामिल है। विराम लेकिन इस मसले को इस तरह नहीं निपटाया गया है। विराम असल में मुआवजे के इस मुद्दे से निपटने का तरीका जीएसटी परिषद की स्थिति के बारे में एक अहम सवाल खड़ा करता है। विराम केंद्र ने जीएसटी संग्रह में कमी की भरपाई के लिए राज्यों के समक्ष दो विकल्प रखे थे, लेकिन राज्यों के साथ समुचित सलाह के बगैर ही ऐसा किया गया। विराम पहले विकल्प में उपकर मियाद बढ़ाकर 1.1 लाख करोड़ रुपए की उधारी चुकाने का जिक्र था। विराम दूसरे विकल्प में 2.35 लाख करोड़ रुपए की समूची राजस्व कमी को राज्यों द्वारा उधार लेकर पूरा करना था, जिसकी ब्याज लागत राज्य को ही उठानी थी। पैरा जीएसटी परिषद की पिछली बैठक में इस पर कोई सर्वसम्मत फैसला नहीं हुआ था, लेकिन केंद्र ने आगे बढ़ते हुए पहला विकल्प अपनाने वाले राज्यों को उधारी जुटाने की अनुमति दे दी। विराम फिर उसने खुद ही यह उधारी जुटाने और बाद में राज्यों को बांटने का फैसला किया। विराम यह साफ नहीं है कि कुछ राज्यों की चिंताओं को किस तरह दूर किया जाएगा। आदर्श रूप में ऐसे सारे फैसले जीएसटी परिषद को लेने चाहिए थे। विराम क्षतिपूर्ति के मसले से निपटने के ढंग ने निश्चित रूप से परिषद की स्थिति को चोट पहुंचाई है और केंद्र और राज्यों के रिश्तों पर भी इसका असर पड़ना तय है। स्टॉप।